कल का जो सेट था उसमें से प्रश्न रीजनिंग का है, जो मैं इम्पोर्टेंट समझा कि इसमें स्टूडेंट को दिक्कत हो सकता है थोड़ा, तो उसमें मैं जो है कि इसको सोल्व कर देता हूँ। ये 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, एक के अतिरिक्त सभी में समान संबंध है, विषम का पता लगाएं। तो यहाँ देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है और इसमें आद किया जाता है। ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, तो उसी में से डी जो है कि 4 पे आता है। 4 2 देखेंगे, 2 और 2 4 और 1 ये 5, यानी यहाँ भी 2 और ये 2 बढ़ गया 4 और ये हो गया 5। यहाँ देखेंगे तो 2, इसका वैल्यू होता है 6, 6 2 8 1 9, यानी ये भी यही नियम का पालन कर रहा है। और ये देखिए 12 2 14 1 15, लेकिन इसको देखिए 16 2 18 2 20, यानी 16 2 18 और 2 20। यहाँ पे 2 2 का बढ़त हो गया और बाकी में 1 1 का हो रहा था, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये विषम है, पता लगाना था विषम का। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे अक्षरों का कुछ समूह दिया गया है, एक के अतिरिक्त सभी में समान संबंध है, विषम का पता लगाएं। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका वैल्यू होता है 14 और ये 8, 8 2 10, 8 2 जोड़े तो 10, 10 और 4 14 है ना। और यहाँ पे हो गया देखिए 10 2 12 4 16, यहाँ हुआ 16 2 18 और 4 22 होना चाहिए, तो 21 हो रहा है। यहाँ देखिए 17 और 2 19 और 4 23, यानी ये सब में एक नियम से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें से नहीं बढ़ा। 16 2 18 4 23 होना चाहिए, 21 हो रहा है, तो आपका ये विषम हो गया। आगे देखेंगे, कह रहा है शब्द एजुकेशनल के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो देखिए EDUCATIONAL है, तो NATIONAL, यहाँ पे एक ही टाइम एन आया है, और इसमें जो है कि नीट NEAT, तो नीट हो गया। डेन देखिए DEAN, ये भी सही है। लॉयन LION, ये 3 जो है कि BCD बन रहा है, लेकिन नेशनल में देखिए यहाँ पे N की संख्या 1 है। एजुकेशनल में N 1 टाइम है, जबकि यहाँ पे N 2 टाइम है, तो एक N कहाँ से लाएंगे, इसलिए यह जो है कि इससे ये नेशनल शब्द नहीं बन सकता है, और आपका आंसर हो जाएगा A। ये देख लीजिए 62 नंबर, यदि निम्न बेतरतीब अक्षरों को एक फल के नाम के लिए व्यवस्थित किया जाए तो बताएं कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले इससे एक फल का नाम बनाना है, तो इससे बनेगा जो शब्द फल का, ये होगा पाइन एप्पल, PINE, फिर APPLE, इसका मतलब होता है अनानास। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 इधर से ले लीजिए, 4 इधर से ले लीजिए, बीच का शब्द बचा A, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। 63 में कह रहा है प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए ARE अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो ये देखिए पहला जो बनेगा ARE, जो कि पहले से बना हुआ है, उसके बाद बनेगा EAR और उसके बाद ERA, तो आपका ये 3 शब्द बना, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन था, एक आदमी ने बिंदु A से चलना आरंभ किया और पूर्व दिशा में B बिंदु तक 3 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर इस दूरी का 3 गुना चलकर बिंदु C पर पहुंचा। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर
बिंदु ए और बी के बीच तय की गई दूरी से 5 गुना दूरी तय कर गंतव्य स्थान डी पर पहुंचा। बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान के बीच की कितनी दूरी है, न्यूनतम कितनी दूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नक्शा में जो है कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और ये दायां वाला हाथ के तरफ पूर्व और बाएं के तरफ पश्चिम होता है, ये याद रखेंगे। और घड़ी की सुई जो इस तरह से चलती है ऐसे ऐसे, तो ये हुआ क्लॉकवाइज, यानी कि इसी को दाएं कहते हैं, दाएं। और यदि घड़ी के सुई के ऐसे ऐसे चले तो ये कहलाएगा बाएं। इतना समझ में आने के बाद अब ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है एक आदमी बिंदु ए से चलना आरंभ किया। मान लीजिए कि ये बिंदु जो है आपका ए है, ए से चलना आरंभ किया और पूर्व दिशा में बी बिंदु तक 3 किलोमीटर चला। तो ये एक काल्पनिक बिंदु मान लेना है कि मान लिया जाए ये 3 किलोमीटर है और ये बिंदु बी हुआ। 3 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर इस दूरी का 3 गुना चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। तो यहाँ से अगर घड़ी की सुई ऐसे है तो ऐसे चलेगी, तो ये दाएं, लेकिन कह रहा है बाएं, तो उल्टा चलना है और उल्टा चलेंगे और 3 गुना चलना है। तो 3 का 3 गुना 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो मान लिया जाए ये हो गया आपका 9 किलोमीटर और ये हो गया बिंदु सी। कह रहा है इस दूरी का 3 गुना चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और मुड़कर बिंदु ए और बी के बीच तय की गई दूरी से 5 गुना दूरी तय किया। ए बी से जो दूरी था उससे 5 गुना यानी कि 5 तिहाई आपका हो जाएगा। इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये दूरी आपका ये 3 किलोमीटर था। अब की 5 गुना चलेगा और फिर बायां कह रहा है तो ये इधर आएगा। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ये ऐसे चलेगा। बायां 5 गुना यानी कि 15 और 15 ये 15 किलोमीटर होगा। ए बी के दूरी का 5 गुना तो 3 ये है, 5 गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, तो 5 गुना दूरी तय करता है। और गंतव्य स्थान डी, इस स्थान का नाम है डी। मान लिया जाए ये बिंदु पर पहुंचा, यहाँ पे डी हुआ। डी पर पहुंचा। बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो पहले तो इस तरह से बना लीजिए कि जो है कि ये 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से डॉट डॉट करके अगर जो बिंदु मिलाएंगे तो ये दूरी आपका 3 किलोमीटर होगा। तो जो शेष दूरी बचा 15 में से 3 गया तो ये 12 किलोमीटर होगा। यहाँ से इतना दूरी, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक 12 किलोमीटर होगा। अब कह रहा है गंतव्य स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु ये था और ये यहाँ है, तो इसको डॉट डॉट से ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये पहुँच गया इस स्थान पे। तो कह रहा है इसके और इसके बीच की दूरी क्या है। तो देखिए ये जो है कि यहाँ 9 है, इसी के समांतर ये रेखा है ये वाला, तो ये भी 9 किलोमीटर हुआ। और पाइथागोरस प्रमेय से ये 9 ये 12 तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 90 डिग्री आपका जो भी बन रहा है, छोड़िए लंब आधार जो भी है, ऐसे यहाँ पे बन रहा है तो ये आधार ये लंब। तो देखिए बराबर 44 से और प्लस ये, और इधर अंडर रूट हो जाएगा। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट किए तो बराबर 44 से और प्लस 9 नमा 81। इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 4 1 5 8 4 12 और 1 1 2 225। इसका वर्गमूल होता है 15, यानी ये दोनों के बीच की दूरी आपका हो गया 15 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ गया ये वाला 15 किलोमीटर। तो यदि ये सारा फॉर्मूला रहेगा तो तुरंत जो है कि आप डायरेक्ट मार सकते हैं 15 किलोमीटर। थोड़ा सा ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। कह रहा श्याम अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर वह 10 किलोमीटर जाता है।
फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वह अपने स्कूल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ये वाला मैप ध्यान में रखेंगे तो आपका दिशा पता चल जाएगा। तो देख लीजिए क्या कहता है प्रश्न। श्याम अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, मान लिया जाए ये बिंदु है और श्याम 5 किलोमीटर उत्तर, यानी कि ये देख लीजिए ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। ऐसे कर लीजिए, इतना दूरी मान लिया जाए ये बिंदु है 5 किलोमीटर, यहाँ से ये बिंदु से यहाँ तक 5 किलोमीटर उत्तर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर, अगर ऐसे जाते तो दाएं, ये बायां मुड़ रहा है 10 किलोमीटर जाता है तो इधर आएगा, इससे डबल दूरी जाएगा, मान लिया जाइए 10 किलोमीटर हुआ। यहाँ से इस बिंदु से यहाँ 10 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो फिर घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे चलेगा तो 5 किलोमीटर जाएगा, यानी कि यहाँ से ये फिर 5 किलोमीटर दूरी, यानी कि यहाँ पहुँचेगा। ये 5 किलोमीटर पहुँचा, चलता है। वह अपने स्कूल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देख लीजिए ये स्कूल था इसका, यहीं से चला था, है ना। अपने स्कूल से कितनी दूरी है, तो यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है, तो ये 5, ये 10, तो यहाँ भी जाएगा तो ये 10 ही होगा, यानी 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा। और ये 10 किलोमीटर आया किधर, तो पश्चिम आ गया, तो 10 किलोमीटर पश्चिम, क्योंकि उत्तर नीचे दक्षिण, और ये है कहाँ, इधर है, ये यहाँ पे है, इस स्थान से चला था तो इसके ऊपर उत्तर, इसके नीचे दक्षिण, और ऐसे कर देंगे तो इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो इस दिशा से ऐसे गया तो ये आपका पश्चिम दिशा हुआ। तो आपका हो जाएगा स्कूल से 10 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए फातिमा ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है, बताएं कि फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या रिश्ता है। ये प्रश्न ब्लड रिलेशन से है, और ऐसे प्रश्न में जो बोल रहा है वही आदमी को, यानी जो स्टूडेंट है उसको खुद जो है कि अपना ये मान लेना है, जो बोल रहा है अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए फातिमा ने कहा, तो फातिमा खुद को मान लेना है, और उसके बाद जब आंसर देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए फातिमा ने कहा, तो फातिमा मान लिया जाए स्टूडेंट मैं हूँ फातिमा, इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा यानी कि फातिमा, मेरे दादा का इकलौता बेटा, मेरे दादा का इकलौता बेटा क्या होगा, मेरा पिता होगा, है ना, पिता होगा। अब देखिए यहाँ जो है कि ये जो है कि मेरे पिता होंगे, और ये कह रहा है कि फातिमा ने कहा इसके भाई का पिता मेरे दादा का, इसके भाई यानी फातिमा का भाई का जो पिता है ना, मेरे दादा का इकलौता बेटा है, तो ये इसका भी पिता, इसका भी पिता, तो ये इसका भाई बहन है, तो ये भी इसका बहन हो जाएगी, क्योंकि दोनों का पिता एक है। तो इस तरह से जो है कि आपका रिश्ता क्या हो जाएगा, बताएंगे फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या रिश्ता है, तो बहन का रिश्ता हो जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक घड़ी दोपहर 1:30 बजे का समय दर्शा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो ये देख लीजिए डायग्राम, इसको समझ लीजिए पहले। तो इस डायग्राम में जानते हैं ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, और दायां हाथ का दायां साइड पूर्व और बायां साइड पश्चिम। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि मिनट की सुई, तो मिनट की सुई ये हुआ दक्षिण की तरफ, तो ये दक्षिण, तो ये उत्तर, तो ये उत्तर, तो सुई कहाँ होगा, उत्तर और दक्षिण के बीच में होगा, उत्तर है, यहाँ से ये जाएगा तो ये पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के बीच, यानी कि उत्तर और पूर्व, ये उत्तर और पूर्व होगा तो इसके बीच जाएगा, यानी उत्तर पूर्व, है ना। तो कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में, तो घंटा की सुई इधर है, तो इधर उत्तर और इधर पूर्व, तो उत्तर पूर्व। तो देखिए ये उत्तर है, दक्षिण पूर्व है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व यहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व।
तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? उत्तर पूर्व। यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को 369 लिखा जाता है तो बताएं कि PEA को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखिए A, P और E, इसको लिखा जाता है 369, इतना लिखा गया। और अब की कह रहा है PEA, तो P को देखिए क्या लिखा गया है 6, E का 9 और A का 3, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 693। 693 ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, उचित विकल्प का चयन करें। तो 3:27 समानुपात 4 अनुपात वाट। यहाँ देख लीजिए 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। तो उसी तरह से 4 का क्यूब कीजिएगा तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर आपका आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। अब की है दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक कौन सा है। तो देख लीजिए 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, फिर 1 और 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 3 2 जोड़िएगा तो 5, 5 का वर्ग किए 25, फिर 2 जोड़े तो हो गया 7, 7 का वर्ग किए तो हो गया 49। तो देखिए 1 2 3 2 5 2 7 और फिर 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9, 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81 और फिर 9 2 11 हाँ 81 से, यानी सीरीज पूरा हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81। आपकी कह रहा है श्रृंखला में लुप्त अंक का पता लगाएं। तो देखिए ये है 1 6 फिर 13, देख लीजिए 1 और 5 6, 6 और 7 13। तो देखिए 5 और 2 जुट गया 7, तो 7 में 2 जोड़ेंगे, पहले 5 2 7, 7 में 2 जुटेगा तो हो जाएगा 9, तो 13 और 9 जोड़िएगा तो 22, फिर यहाँ पे 7 2 9, यहाँ से देखिए 9 और प्लस 2 होगा तो 11, 22 में 11 जुटा तो 33। तो अब की क्या होगा, 11 में 2 जुटेगा तो हो जाएगा 13, तो 33 में से 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 3 6 3 1 4, यानी कि 46। तो आपका 46 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 देख लीजिए, श्रृंखला में लुप्त अंक का पता लगाएं। 4 10 22, देखिए 4 दूनी 8 प्लस 2 10, फिर ऐसे कीजिए 10 दूनी 20 प्लस 2 22, तो फिर हो जाएगा 22 दूनी 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा 46, और फिर इसको कर दीजिए 46 दूनी तो 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 92 और 2 94 आ रहा है, यानी आपका 46 यानी 46 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे ये है 186 गुने 186 प्लस 136 माइनस 2 गुने ये। तो देख रहे हैं पैटर्न पे बना हुआ है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, और ये हो गया 2AB, 2AB यानी है क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB बराबर बाट है ना। तो ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटा हुआ है। तो a माइनस बी 186 और माइनस 136 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही टूट के आएगा। इसको घटाइए, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 3 गया तो 5, 1 में से 1 गया 0, यानी 50 के स्क्वायर। 50 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 5 5 25 पर डबल 0, यानी कि 2500। 2500 आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 79 में है 946 प्लस 157 का स्क्वायर प्लस 946 माइनस 157 का स्क्वायर बटा 946 गुने 946 प्लस 157 गुने 157। तो देखिए ये इसको यदि ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो क्या होगा, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर है और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, और यहाँ देख लीजिए ए का स्क्वायर है और यहाँ देखिए बी का स्क्वायर है। तो एक तरह से है ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये दोनों कट गया तो बचेगा 2। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2। आगे देखिए 86 में अंडर रूट 0.00004761 है, तो देख लेंगे अंदर में देख लीजिए 4 जीरो है, तो 4 जीरो का 2 जीरो होगा और उसके बाद ये 2 अंक में आएगा, 4 अंक का 2 अंक। तो सबसे पहले जीरो वाला देख लीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है तो ये गलत हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है तो ये सही है। देखिए पॉइंट के बाद एक ही जीरो है, ये गलत। पॉइंट के बाद एक ही जीरो है, 4 अंक में होना चाहिए 3 अंक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही सही हो गया। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो यह 1/3 हो जाएगा, और यदि 4 जोड़ा जाए तो 3/4 हो जाएगा, तो वह भिन्न कितनी है। देख लीजिए, एक हर में 3 जोड़ा जाए तो 1/3, तो हर होता है ये वाला, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 9 3 12, तो फिर 4 से कटेगा तो 4 3 12, 1/3 आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन और है, यदि 4 जोड़ा जाए तो वह 3/4 होगा, तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13, 4 से कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 20 3 23, 3 से नहीं कटेगा, ये भी गलत। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 27 7 से नहीं कटेगा, ये भी गलत। बचा सिर्फ एक ए, तो ये सही हो जाएगा 5/12। अब की देख लीजिए, कह रहा है एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुना है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना होगी, तो आदमी की वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले बेटा के आयु का 30 गुना है, छोटा बेटा है, मान लीजिए बेटे की आयु बराबर x जो कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है 30 गुना है, तो पिता की आयु हो जाएगा आपका, है ना, पिता की आयु हो जाएगा 30x, 30 गुना है तो 30x। अब की कह रहा है उसकी आयु बेटी के आदमी की वर्तमान आयु कितनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु, 18 वर्ष बाद यानी x + 18 बटा 30x + 18, दोनों में 18 हो गया। कह रहा है उसकी आयु अपने बेटी की आयु की 3 गुनी होगी, है ना, तो ये ऊपर होगा 1, तो ये होगा 3। तिरछा गुना कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3x, यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x + 54 बराबर 30x और प्लस इधर 18। तिरछा क्रॉस गुना होता है बराबर में, गुना किए तो यहाँ देख लीजिए, ये 3 को इस साइड ले जाइए और 18 को इधर ले आइए, तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 30 में से 3 गया तो हो जाएगा 27x। 27x बराबर हो जाएगा आपका ये 18, तो 54 में से 18, 14 में से 8 गया तो 6, और इधर हो गया 4, 14 में से 8 गया तो 6, इधर 4 में से 1 गया तो 3, ये हो गया। तो x बराबर आपका हो जाएगा 36/27, काट दीजिएगा तो हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 तिया 27, यानी x बराबर आया 4/3, तो 4/3 आ गया x बराबर, है न। और पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 18 जोड़ेंगे तो ये वर्तमान नहीं आएगा, 18 वर्ष बाद का होगा, वर्तमान है 30x, तो 30x माने 30 और x का वैल्यू आया 4/3, तो 4/3 कर दीजिए, 3 दहें के 30, 10 गुने 4 तो हो जाएगा 10 चौके 40, यानी पिता की वर्तमान आयु आपका हो गया 40 वर्ष। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी बाट के स्थान पर 900 ग्राम के गलत बाट का उपयोग करता है। बताएं कि उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। देख लीजिए, 1 केजी बाट बराबर हो गया 1000 ग्राम का बाट होगा, 1000 ग्राम का बाट होगा। अब जो है कि वह जो है कि 900 ग्राम ही जो है कि बेचता है, यानी कि लाभ आपका हो गया 1000
और माइनस 900 ग्राम बराबर हो गया 100 ग्राम। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो खरीदा कितना 900, काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कि हो गया आपका 100/9 यानी 11,99 100/9 यानी 11.1/9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखेंगे 92 नंबर का एक विद्यार्थी ने टेस्ट में 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी जिसने 32 अंक प्राप्त किए को पास होने के लिए अपेक्षित अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त हुआ। बताएं कि अंकों के पास प्रतिशतता कितनी है। देखिए तो यहाँ पे पूर्णांक मान लेना है। पहले माना कि पूर्णांक बराबर यक्स, तब यक्स का 20% जो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से यक्स का 20% लाया तो 30 अंक से फेल हुआ, यानी कि 30 अंक जोड़ देंगे तो 5 अंक बराबर, और यक्स अंक का 32% लाया तो 42 अंक ज़्यादा आया, 42 अंक घटा दिए तो दोनों का 5 अंक हो गया। तो ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक, तो दोनों बराबर। तो यहाँ देख लीजिए 20% और 32%, तो 20 को इधर ले चल जाइए तो घट जाएगा, और इधर 42 है प्लस में, और तो इसको इधर लेंगे तो माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 40, 30, 70, 2, 72, और 32 में से 20 गया तो 12, यानी यक्स का 12% बराबर क्या होगा 72 होगा, यानी यक्स गुने 12/100, तो 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यक्स गुने 12 बराबर 72 गुने 100, तो हो जाएगा यक्स बराबर 72 गुने 100 और बटा 12 गुना है इधर तो भाग में, 12 छक्के 72, 6 गुने 100 बराबर 600, यानी कि यक्स बराबर 600 अंक आ जाएगा। इसलिए यक्स क्या है पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना हुआ 600, और पास होने का आवश्यक अंक क्या होगा, तो 600 का 20% से 30 अंक कम था, तो 20% 30 में जोड़ देंगे तो वही अंक आएगा जो पास होने का अंक है। तो 600 का 20% निकालेंगे तो प्रतिशत माने 100, नीचे 2 हो जाएगा, 2 शून्य काट दीजिए, 6 दूनी 12 यानी 120 और प्लस 30 बराबर हो गया 150। अब इसका प्रतिशत अंक बनाएंगे तो 100 फुल पूर्णांक आया कितना 150 पास अंक, और फुल पूर्णांक है 100, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, 1 से 1 खत्म, 15 चौके 60 और 4 से गुना किए तो 25, यानी कि 25% अंक लाएगा तो कोई भी विद्यार्थी जो है कि पास हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी प्रति माह 3500 रुपया खर्च करता है और एक आदमी प्रति माह 3500 रुपया खर्च करता है और अपनी आय का 12.5% बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है 4,400 रुपया, 4,270 रुपया, 4,000 रुपया, और डी है 3,937.50 रुपया। देखिए चूँकि 12.5% आय जो है कि बचाता है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5% बराबर 1/8, तो शेष प्रतिशत जो बचा वो 3500 होगा, यानी कि 87.5%। 100 में से 12.5% घटाएंगे तो 87.5% आएगा, यानी कि 7/8, यानी टोटल धन 8 होगा और ये 7 है, यानी 3500 का 8/7, यानी 8 निकालना है तो 8/7 बराबर 7×5 = 35, 8×5 = 40, यानी कि टोटल धन आपका हो जाएगा 4,000 रुपया। ये देख लीजिए 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो, तो बताएं कि 1:2 पाने के लिए उसमें पानी की कितनी मात्रा में मिलाया जाए। देखिए दूध और पानी है 2:1 के मात्रा में, और टोटल मिश्रण है 60 लीटर, टोटल मिश्रण है 60 लीटर, तो 60 और टोटल यहाँ 3, तो 60/3 तो 20, 2 दूध है तो 20 दूनी 40, और पानी 1 तो 20, 40 20 60। अब जो है कि ये 2:1 में है। अब कह रहा है कि ऐसा पानी मिलाना है कि जो है कि
अब पानी की मात्रा 2 और दूध की मात्रा 1 हो जाए। देख लीजिए 1:2 के अनुपात में पाने के लिए पानी की मात्रा मिलाया जाए तो 1:2 तो 40 है और 20 पहले से है तो दुगना इसका होगा तब 2 आएगा इधर यानी 80। तो ऑप्शन से देखेंगे कि क्या जोड़ें तो 80 आ जाए, तो 60 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि 60 लीटर पानी मिलाया जाएगा। 20 लीटर पहले से है, 60 लीटर और मिलाया जाएगा, यानी ऑप्शन से आपका आंसर आ गया 60।